तर्जुमान पाक अफवाज ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा पख्तिका पर कोई हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो बताकर करेगा, छुप कर नहीं करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में अफगान दहशतगर्द मौजूद थे। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ है। अफगान शहरियों पर हमला नहीं करते, कार्रवाई की तो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। DGISPR ने कहा अफगान तालिबान रजीम के साथ बार बार बातचीत की कोशिश की। इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई या पाकिस्तान को हवालगी एजेंडा था। अफगान तालिबान ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये पाकिस्तान से आए मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जिनको असलहा फराहम किया जा रहा है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह का एतराफी बयान। कहा बाजोर से ताल्लुक रखने वाले कलदम TTP कमांडर ने राबता किया और अफगानिस्तान आने का कहा। काबुल पहुंचने पर मुझे इस्लामाबाद हमले पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 22 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत और खिदमात को खिराज तहसीन। इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में इक़दामात का एतराफ़। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अफवाज पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद कचहरी हमले की प्लानिंग फितना खवारिज के सरगना नूर वली महसूद ने की। खुदकुश हमलावर उस्मान चनवार नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बेहतरीन सिक्योरिटी की वजह से हमलावर अहम मकामात को टारगेट नहीं कर सका। साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश हमलावर का सहूलतकार था। साजिद ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग भी हासिल की। साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने अफगानिस्तान से वापसी पर मोहम्मद जाली और कामरान खान को साथ मिलाया। 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में CTD के मुताबिक तीनों हमलावर और एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज्यादा दस्ती बम थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। दहशतगर्दों की बाकियात DNA टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दी गई। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने कहा इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स हमले में मुलविस मुल्जिमान अफगान शहरी हैं। उम्मीद है जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली गई। पूरे शहर की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। जैसे ही तफ्तीश मुकम्मल होगी सब सामने लाएंगे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला जेर समात है। DGISPR ने कहा कोर्ट मार्शल अदालती और कानूनी अमल है। केस का जब कोई फैसला आएगा तो आगाह किया जाएगा। कयास आराइयां ना की जाएं। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा बयानिया सिर्फ एक है, रियासत के खिलाफ असलहा उठाने वाले से लड़ेंगे। इसके अलावा ना कोई गुट की पॉलिसी है और ना ही बैट की पॉलिसी है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहेंगे। वाना कैडेट कॉलेज पर हमले में खारजियों का अमरीकी असलहे का इस्तेमाल। DGISPR ने कहा हमलों में अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे के सबूत मिले। खैबर पख्तूनख्वा का 1229 किलोमीटर का सरहदी इलाका है। बाढ़ के बावजूद सरहद को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है। 4 नवंबर से अब तक 4910 ऑपरेशन हुए। बलूचिस्तान में डीजल की स्मगलिंग में बहुत कमी हो रही है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां चलाते हैं। बताया जाए कि ये अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कहां से हो रहा है।
ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। दौरान समात मुखालिफ उम्मीदवार के वकील ने कहा सुहेल आफरीदी करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए, कार्रवाई की जाए। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा एक केस DRO ऑफिस और एक यहां चल रहा है, दरखास्तें यकजा कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, समात 4 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा, वो जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। इनके पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त में जेल सुपरिंटेंडेंट का जवाब। कहा बानी से फैमिली और वकला मुलाकात में सियासी बहस मुबाहिसे करते हैं। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौके पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का काम था कि ऑपोजिशन से मुशावरत करती। 26वीं तरमीम में जिन चीजों से दस्तबरदार हुए अब वो लाई गई। तरमीम से हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, इनकी मकबूलियत तेजी से गिरी। पंजाब के तमाम इदारों की परफॉर्मेंस का एहतसाब और नए मंसूबों का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। वजीर आला का पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म। स्कूल्स में शख्सियत साजी की क्लासेस शुरू करने की भी हिदायत। ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर अली लारिजानी की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात में दो तरफा अमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के आजम का यादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मंसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल की जाए। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI से अदालती ऑर्डर के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हरिपुर का हर पोलिंग स्टेशन जीते लेकिन हमें सीट नहीं दी गई। हमें इश्तियाल दिलवाया जाता है मगर इश्तियाल में नहीं आएंगे। हमारे साथ जो रवैया रखा गया वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से DG खान की नशिस्त। NA 185 में धांधली के इल्जामात के नोटिस का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ ने कहा दोस्त खोसा के इल्जामात संजीदा नौयत के हैं। इत्तेहादी जमात से मुआहिदा था, रनर अप जिमनी इलेक्शन लड़ेगा। नून लीग ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा जिमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। इंतशार और खिदमत में मुकाबला था। अवाम ने खिदमत, कारकर्दगी और खुशहाली को वोट दिया। लड़ाई और मार कुटाई पर फोकस रखेंगे तो अवाम वोट नहीं देंगे। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा 20% से कम टर्नआउट हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। अवाम ने जिमनी इलेक्शन का बायकॉट किया। दुआ है कि बानी PTI जल्द जेल से बाहर आ जाएं। कोई घबराहट नहीं है। परवेज इलाही की FIA कोर्ट लाहौर में पेशी। केस की समात 18 दिसंबर तक मुलतवी।